फ्लोर इन अ सॉर्टेड एरे। जब हम लोग को फ्लोर फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होता है कि एरे तो हम लोग के पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, और एक एक्स एलिमेंट है। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि एक्स, कोई एलिमेंट ऐसा फाइंड करना है कि जो एक्स के बराबर हो या एक्स से जस्ट छोटा हो, तो उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे एक्स है क्या इसमें? ऑफ कोर्स नहीं है। अगर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा कौन सा एलिमेंट है? टू, तो जस्ट टू का इंडेक्स क्या 1, तो जस्ट वी हैव टू रिटर्न 1, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इधर एक्स होता 11, ठीक है, सो अगर एक्स 11 होता तो 11 तो नहीं, उससे जस्ट छोटा कौन सा? ये 10 है, तो इसका क्या वो है इंडेक्स 0 1 2 3 4, सो वी विल रिटर्न 4। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि अपर बाउंड यूज़ करके, अपर बाउंड यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं हम लोग को वो मिले ही नहीं। लोअर बाउंड से हो सकता था कि हम लोग को उसका फर्स्ट अक्रेंस मिल जाए, बट लोअर बाउंड से कभी कभी होता है कि उसका जो फर्स्ट अक्रेंस है वो मिले ही नहीं, या तो एक्चुअली अपर बाउंड क्या करता है कि जस्ट उसे एक बड़ा एलिमेंट फाइंड कर देता है। सो जस्ट हम लोग उससे एक बड़ा एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसमें -1 कर देंगे, सो हम लोग को अपना इंडेक्स मिल जाएगा। सो अपर बाउंड यूज़ करेंगे, एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड लिखेंगे। फिर सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। जैसे ऐसा हो गया कि उसे जस्ट छोटा एलिमेंट जो है वो एरे डॉट बिगिन है, दैट इज़ वो पहला ही एलिमेंट है। इफ सच एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि वो उससे जस्ट छोटा हो, तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है? -1 रिटर्न करना है। कब? जैसे जैसे मान लो हम लोग इसी एरे में हम लोगों को x = 0 मिला होता। अब 0 से जस्ट छोटा एलिमेंट तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर जस्ट छोटा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो अपर बाउंड क्या फाइंड करेगा? इस 0 इंडेक्स को ही फाइंड करेगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम लोग को 0 इंडेक्स मिल रहा है, इसका मतलब है कि उससे छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न -1 कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपर बाउंड फाइंड किए, फिर उस अपर बाउंड में जो हम लोग को मिलेगा उसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे इट में स्टोर कर लेते हैं, ऑटो इट में, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं कि जो इट है, अगर वो एरे डॉट बिगिन ही है, मतलब एकदम स्टार्टिंग का ही एलिमेंट है, इसका मतलब उससे छोटा तो एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो इस केस में क्या करेंगे? -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे? अपर बाउंड जैसे इट डॉट इट में से माइनस करेंगे, इट में से माइनस करेंगे एरे डॉट बिगिन को, ताकि वो एक इंडेक्स की फॉर्म में हो जाए, और उस इंडेक्स की फॉर्म में जब हो जाएगा तो इसमें से -1 कर देंगे। तो उससे क्या होगा? इसमें -1 करने से क्या होगा? बेसिकली वो जो है एक जस्ट छोटा इंडेक्स दे देगा, क्योंकि अपर बाउंड जो होता है वो एक बड़ा इंडेक्स देता है, तो हम लोग को उसे एक छोटा इंडेक्स चाहिए। सो रूल यही है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग अपर बाउंड फाइंड करेंगे। अपर बाउंड फाइंड कैसे करेंगे? एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड लिखे। अपर बाउंड फाइंड करने का रीज़न क्या है? खुद सोचो। जैसे हम लोग एलिमेंट 5 ढूंढ रहे हैं, अब हम लोग जस्ट 5 से एक बड़ा नंबर वाले का इंडेक्स ढूंढ लेते हैं। अगर जिस बड़ा वाले नंबर का इंडेक्स अगर 0 ही हुआ, खुद सोचो, जिस पहला एलिमेंट हुआ, इससे मतलब उससे छोटा एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न -1। और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें क्या करेंगे? इट में से एरे डॉट बिगिन माइनस करेंगे और -1 कर देंगे। माइनस एरे डॉट बिगिन करने का लॉजिक सिर्फ यही है कि ताकि वो इंडेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो एक पॉइंटर इटरेटर के टाइप में था, तो एरे डॉट बिगिन से वो एक इंडेक्स की फॉर्म में हो गया, फिर -1 करके उसे जस्ट एक छोटा आ गया।